अनुरागी जनों का स्वागत है। संस्कृत भारत का वो तत्व है जो भारत के मौलिक स्वरूप को बताने के लिए ही मानो प्रकट है। संस्कृत समस्त मंगल भावों का आकर है। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वप्राचीन भाषा मानी जाती है। यह सब तो संस्कृत के विषय में प्राय सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम के द्वारा, जिसका नाम परिचयात्मक संस्कृत एवं उसका व्याकरण है, इसके द्वारा हम संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण कैसे कराया जाए, संस्कृत भाषा के व्याकरण को बच्चों में कैसे सरल रीति से बताया जाए, उसके वाग विन्यास, वाक्य संरचना का स्वरूप क्या होगा, इत्यादि विषयों को बताने के लिए पूरा पाठ्यक्रम संकल्पित है। इसके प्रबोध के लिए जिज्ञासु छात्र संस्कृतज्ञ हों, सामान्य भाषा का ज्ञान हो, यह अपेक्षा तो होगी ही। संस्कृत की बहुत सारी विशेषताओं में जो उसके संस्कृतत्व का आधारक तत्व है, वह है इसका व्याकरण। इस जैसे व्याकरण के अभाव में निश्चित ही विश्व की बहुत सारी भाषा प्रलय को प्राप्त हो गई अथवा दुर्वस्था को प्राप्त हो गई। व्याकरण शब्द जब बोलते हैं तो एक बार भयप्रद विषय का अनुभव होता है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे ऋषियों ने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से वैज्ञानिकता के साथ इस व्याकरण की रचना की है। व्याकरण का तात्पर्य ही है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा हम अपशब्दों से शब्द को पृथक्करण करते हैं और उसे प्रयोग योग्य बना करके प्रयोग करते हैं। प्रयोग योग्य पद संस्कृत वाङ्मय में दो ही प्रकार के हैं, या तो वो सुबंत हैं अथवा तिङन्त है। सुबंत पदों को जानने के लिए हमें कारक के नियमों का ज्ञान अपेक्षित होता है। इसी प्रकार विभक्ति विधायक जितने भी अन्य अन्य अवान्तर नियम हैं, उनका ज्ञान भी अपेक्षित होता है। इसके अभाव में आप सुबंत पदों का समुचित प्रयोग वाक्य में नहीं कर पाते। वाक्य में सुबंत अधिक होते हैं, उन सुबंतों में भी परस्पर कहीं विशेषण विशेष्य भाव होता है, कहीं उद्देश्य विधेय भाव होता है। इसका भी परिज्ञान कराना होता है। मध्य मध्य में प्रयुक्त होने वाले जो निपात हैं, अव्यय हैं, उनके अर्थों के बोध के साथ वाक्य के किस अंश में उसका समुचित प्रयोग हो, विन्यास हो, इसका बोध भी कराया जाना अपेक्षित होता है। समस्त सुबंत पद उसी में जाकर अन्वित होते हैं, तो ऐसा तिङन्त पद जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके परिज्ञान के लिए हमें गणों के आधार पर विभक्त सकल धातुओं का परिज्ञान करना होता है। इस धातु में कुछ सकर्मक होते हैं, कुछ अकर्मक होते हैं। इसी प्रकार स्वरूप की दृष्टि से कुछ आत्मनेय पद होते हैं, कुछ परस्मैय पद होते हैं, कुछ उभयपदी होते हैं। इसके अतिरिक्त काल के आधार पर या अन्य अन्य अर्थ विशेष के आधार पर 10 प्रकार के लकारों के विविध रूपों का अभ्यास कराया जाता है, और जिसके अभाव में हम यथाकाल समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। यदि बीच में कई अव्यय पद का प्रयोग करना होता है, जैसे त्वा, तुमुन, अनियर, ल्यप, कृत प्रत्यय होते, जिनके प्रयोग के बिना हम वाक्य समुचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त अर्थ की दृष्टि से वाक्य में सबसे अधिक वितत रूप में उपलब्ध होने वाला है तद्धित प्रत्यय। आजकल लोग जिसकी उपेक्षा करते हैं, हम प्रयास करेंगे कि सुबंत और तिङन्त के सकल प्रभेदों का वाक्य में कैसे विन्यास हो, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पूरा प्रबोध कराया जाए। वाक्य का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि संस्कार के बिना संस्कृत का संस्कृतत्व संभव ही नहीं है। जैसा कि भगवान वाल्मीकि भी कहते हैं, संस्कृत के अनितर साधारण वैशिष्ट को संकेत करते हुए, संस्कारेण यथा हीनाम वाचमर्थांतरंगताम। तो जिस व्याकरण ने संस्कृत के संस्कृतत्व को अक्षुण्ण रखा है, उस व्याकरण के स्वरूप, उसके वैभव विस्तार, उसके क्रियाकलाप के साथ संस्कृत वाङ्मय के इतर वैशिष्ट को बताना, यानी परिचयात्मक संस्कृतम और व्याकरणम, यह इस पाठ्यक्रम का विषय होगा। इस पाठ्यक्रम में 40 पाठ होंगे। इन 40 पाठों के माध्यम से परिचयात्मक संस्कृत एवं व्याकरण का सम्यक परिज्ञान कराया जाएगा। नमस्कार।